ड्रग्स फ्री चिताकेम नाम की एक संस्था जो पिछले काफ़ी दिनों से चिताकेम इलाके में ड्रग्स के ऊपर जो है काम कर रही है। ड्रग्स बेचने वालों पे, ड्रग्स करने वालों पे, ड्रग्स पीने वालों पे जो है पुलिस की मदद से उन उन सारे लोगों पे जो है कार्रवाई करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स फ्री चिताकेम जो संस्था है उसमें चिताकेम इलाके के काफ़ी दिग्गज युवा जो सोशल एक्टिविस्ट जो इसमें मौजूद है वो सारे के सारे मिलकर जो है इसमें काम कर रहे हैं। मगर आपको बता दूं, कुछ दिनों से ये ड्रग्स फ्री चिताकेम नाम की जो संस्था है वो अपने आप को जो है कहीं ना कहीं छुपाती हुई नज़र आ रही हैं। हम उनसे बात करने के लिए आए हैं कि क्या हुआ आखिर कि ड्रग्स फ्री चिताकेम नाम की जो संस्था है उसका नाम एकदम से चिताकेम इलाके से जो है गायब होते हुए नज़र आ रहा है। ये मुहिम क्या ये लोगों ने बंद कर दी या फिर किसी का प्रेशर है इन पे या फिर कुछ सेटलमेंट हुआ है इनका या फिर इन्हें जो है किसी से डर लग चुका है। आइए हम इनसे बात करेंगे। आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में स्वागत है। नदीम भाई, फिरोज़ भाई और सुफियान भाई। हम पहले नदीम भाई से बात करेंगे। नदीम भाई, आप करबला इलाके में ही रहते हो। यहाँ पर ड्रग्स फ्री चिताकेम नाम की जो एक संस्था थी, काफ़ी दिनों से जो है ये NGO काफ़ी चर्चा में थी। चिताकेम इलाके में ड्रग्स के खिलाफ आप लोग काम कर रहे थे, मगर कुछ दिनों से आप लोग एकदम शांत बैठ चुके हो, अपने आप को जो है छिपाने की कोशिश कर रहे हो। क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों कि अपने आप को कोई एक्टिविटी में नहीं ला रहे हो या फिर किसी का डर है आप लोगों को? क्या कहेंगे? राहिल भाई, जैसा कि हम लोग तो काम तो कर रहे हैं नशे के ऊपर, मगर क्या हो रहा है अभी, और डीसीपी सर भी काम कर रहे हैं इस पे और सीनियर मैडम भी अपने ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन भी काम कर रहे हैं, मगर क्या हो रहा है वो छूट के आने के बाद फिर नशा चालू हो जा रहा है। मगर खाली हम लोग का ही काम है क्या ये नशे का मतलब करना है? और भी एरिया में नशा बिकता है, जैसा जी सेक्टर हो गया, 10/10 हो गया, पहली पाड़ा हो गया, तो वहाँ के जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? खाली हम लोग ही मतलब ठेका लेके रखे लेगा ये नशे का काम करने के लिए, और लोग मतलब कुछ भी नहीं करे। मस्जिदों में भी काम होना चाहिए, जुम्मा के दिन खुतबा होता है जब भी बोलना चाहिए, जैसा ब्याज हराम है और नशा भी तो हराम है, वो इमाम साहब बोलना चाहिए ना। खाली हम लोग ही काम कर रहे हैं इसमें, कुछ लोग मिलके। और तो लोग अभी आप ऐसा बोल रहे हो कि और लोगों की भी जिम्मेदारी है, तो मतलब आप लोग अपने ऊपर से जो जिम्मेदारी को जो ये हटाना चाह रहे हो क्या, या वो लोगों के ऊपर आप लोग डालना चाह रहे हो? जिम्मेदारी क्या है? नहीं, हम लोग तो ऐसा हटेंगे नहीं पीछे, हम लोग तो काम करेंगे ही लास्ट तक। मगर वो और सेक्टर वाले जो है, जी सेक्टर जैसा बताया मैंने, कि वो सेक्टर वाले क्या कर रहे हैं, उन लोग भी उतर के ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए ना। पुलिस तो कर रही है काम अपना, मगर उनको इन्फॉर्मेशन भी तो देना चाहिए, हमारे मोहल्ले में ये नशा होता है, जैसा करबला मैदान में होता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी करबला मैदान में भी कार्रवाई हुई, फिर वापस नशा चालू हो गया, फॉरेस्ट के अंदर जो है नशा फिर से चालू हो गया। तो मैं ये तुम्हारे न्यूज़ के ज़रिए से ये कहना चाहूँगा कि मस्जिद का भी काम है और जो सेक्टर है उन लोग का भी काम है कि तुम लोग भी ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करो अपने अपने एरिया में। फिरोज भाई से हम बात करेंगे। फिरोज भाई काफ़ी चर्चा में थे उस वक्त जब ये ड्रग्स के ऊपर जो वीडियोस बन रहे थे और इनकी मुहिम जो ड्रग्स फ्री चिताकेम की जो काफ़ी ज़ोरों शोर से चिताकेम इलाके में जो है चल रही थी, और काफ़ी लोगों के ऊपर ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने काम भी किया। फिरोज भाई, क्या कहेंगे आप लोग? एक वक्त में जो है एक बड़े जोश के साथ में चिताकेम इलाके में ड्रग्स फ्री चिताकेम के नाम की एक NGO को लेकर आते हो, उसके बाद में आप अचानक से जो है गायब हो जाते हो। क्या आप लोगों को किसी से डर लग रहा है, या फिर ऐसा आप लोगों के साथ में किसी का जान का धोखा है, या फिर आप लोगों का सेटलमेंट हुआ है किसी से, या फिर किसी बड़े का जो है दबाव है आप लोगों के ऊपर? क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो राहिल भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने फ़िक्र से, मतलब क्या होता है कि जब लोग ग्राउंड में रहते हैं ना तो उनको फ़िक्र होती है, तो आपने बहुत ही फ़िक्र के साथ जो है हमसे बात करने की कोशिश की और हम आपके साथ में यहाँ पर आप आए हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने कहा है कि हम लोगों को क्या पैसा मिला है या हम लोग को किसी का दबाव है या हम लोग डर गए हैं, तो राहिल भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय अल्लाह के और किसी से हम नहीं डरते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और रहा सवाल पैसा लेने का, तो हमको जो है हराम का पैसा अपने औलादों को खिलाने का कोई शौक़ नहीं। अगर ये शौक़ होता तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है जो भी लोग यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े पद पे हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं हराम तरीके से, लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को हराम खिलाया नहीं और आगे भी कोई खिलाने का हमारा इरादा नहीं है। बस क्या है, आप जैसा कि आपने कहा है कि हमारा काम जो है बहुत स्लो हो गया है, तो हमने जो है ना अपना काम करने का तरीके को थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने जो एक्टिविटी की उसमें कुछ फ़ायदा भी हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। तो हमने बैठ के ये चर्चा की कि भाई इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो हमने वो हिसाब से हमारा जो काम है वो हिसाब से हम कर रहे हैं। क्योंकि कैसा ना राहिल भाई, चिताकेम के अंदर
जो 4 लाख की आबादी है उसमें तकरीबन अभी हम लोग 20 से 25 लोग जो इस संगठन में जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग संगठनों से इसलिए जोड़ा गया ताकि ये काम पॉलिटिकली मतलब इसके कोई रंग ना दे पाए। जैसा कि हमारे भाई कांग्रेस से है, आसिफ भाई जो है वो भी कांग्रेस से है, और हमारे नदीम भाई जो है अलग एक संगठन से है, मैं एसडीपीआई से हूँ, और यहाँ पे कुछ एनसीपी के लोग भी हैं। ऐसे अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग संगठनों से मिलाकर हमने एक टीम बनाई थी ताकि कोई भी पॉलिटिकली इसमें फ़ायदा ना उठा पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, कुछ सुअर जो कभी साथ तो नहीं देते लेकिन क्या बदनाम करते हैं। बोले, अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिला, अरे भाई सब पॉलिटिक्स है भाई, सब पॉलिटिक्स है भाई। अब समझ में नहीं आता कि क्या पॉलिटिक्स है, इसमें क्या पॉलिटिक्स है, किसको प्रमोट करेंगे हम लोग? क्या कांग्रेस को करेंगे, क्या एसडीपीआई को करेंगे, या एनसीपी को करेंगे, किसको प्रमोट करेंगे? तो काम तो करेंगे नहीं, साथ में साथ देंगे नहीं, लेकिन बदनाम करेंगे। और कुछ लोग राहिल भाई इसमें ऐसे है ना कि उनसे कभी भी बात करो तो भाई सब मैनेज हो जाएंगे भाई, एक दिन सब पैसा ले लेंगे भाई, सब पैसा सब बिक जाएंगे भाई, सब मैनेज हो जाता भाई, ऐसी इस किस्म की बात करेंगे। और जैसे ही अभी आपने कहा है कि हम लोग कुछ एक्टिविटी हमारी स्लो हो गई, वो लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई ऐसा कोई एक्टिविटी स्लो हो। जैसे ही एक्टिविटी स्लो होती है ना, वो मैदान में आ जाते हैं, अरे भाई देखे ना, ले लिए ना पैसा, अरे भाई सब बिक जाते भाई। अगर उसको कोई पूछेगा क्या बात करें, सही में पैसा लिया, अरे भाई सबूत दूं क्या, वीडियो दूं क्या, अभी वीडियो मंगाऊं क्या? ऐसी घटिया और नीच किस्म की बातें वो करते हैं जिससे दिल बहुत दुखता है। उनसे आप पूछो, हाँ वीडियो दो, बोले मैं मंगाता हूँ ना भाई, अभी काम करता मंगाता ना मैं। तो ये इस किस्म के घटिया लोग सीता कैंप में हमने देखा है। और उसके बाद में जो ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोले भाई कभी भी बंद नहीं होगा भाई, सब मिले हुए भाई, सब मिले हुए, सब लोग मिले हुए भाई, सब मिले हुए। इस बात पे जो है ना मैं कुछ बोलना चाहूँगा। हकीकत में वो जो बोलते हैं ना कि सब मिले हुए, हमने भी इस चीज़ को नोट किया कि वाकई में बहुत सारे लोग मिले हुए। जैसे कि हम लोग कहाँ पे आके कमज़ोर हो जाते हैं, हम क्या कि ड्रग्स बेचने वाले भी अपने, पीने वाले भी अपने, और उनको सपोर्ट करने वाले भी अपने। यहाँ पे आके हम लोग की थोड़ी मतलब हम लोग डीमोटिवेट हो जाते, थोड़ा करें तो क्या करें, किसके खिलाफ करें, वोट भी अपने और दाद भी अपने। तो यहाँ पे आके हम लोग जो है ना थोड़ा नर्वस हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हम लोग करेंगे, काम तो हम लोग करेंगे और डट के करेंगे। लेकिन थोड़ा हम लोग इसका मतलब जो तरीका है उसको चेंज किया है। क्या तरीका क्या है, क्या चेंज किया आप लोगों ने? अभी आप लोग जैसा कि पहले ओपनली जैसा कि आप लोग कर रहे थे काम, अभी आप लोग तरीका जो चेंज कर रहे हो, अभी क्या तरीका है ऐसा वो बताएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए कैसा है कि राहिल भाई, जैसा कि मैं बताया था कि सब लोग मिले हुए, तो इसमें सबसे पहला तो माँ बाप मिले हुए, माँ बाप जो है ना वो मिले हुए। क्योंकि अगर एक 10 साल का बच्चा गुटखा खाता है और वही बच्चा जो है जब 15 साल का हो जाता है तो चरस, गलत गांजा ऐसी जो है नशीली पदार्थ जो है वो इस्तेमाल करता है, तो ऐसे घटिया माँ बाप मिले हुए। मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को बच्चा पैदा करने का हक ही नहीं है, जो अपनी औलादों को मतलब ऐसा, यही बच्चे जो है आगे जाके चोरी और मर्डर जैसा जो है जो संगीन जुर्म करते हैं, ऐसे लोग ही करते हैं। उसके अलावा जो है मतलब बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, बहुत लोग मिले हुए हैं इसमें। गटर नाले के पास खड़े रह के फ़ोटो निकालते हैं, लेकिन अपने जो एरिया की जो गंदगी है उसको साफ नहीं करते। आप देखो नॉर्मल जो है वो जो कचरा होता है ना, जो कचरा पट्टी में, वो शाम के टाइम खड़े रह के वहाँ फ़ोटो निकालते, और फिर सुबह जब साफ होता तो फ़ोटो निकालते, बोलते बिफोर आफ्टर। ऐसे लोग भी इस समाज में है। तो राहिल भाई देखो कैसा है कि कुरान में अल्लाह ताला ने कई चीज़ों को हराम किया है। मैं अभी इसको ना इसके सही इलाज पे आता हूँ, जो इलाज है इसका मैं वो आपको तरीका बताता हूँ। अगर ये तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह तो इसका इलाज ज़रूर होगा। राहिल भाई कुरान में कई जगह पे अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों को हराम किया है, जिसमें सूअर है, जिसमें नशा है, और जिसमें सूद है, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारा जो टारगेट है ये 3 चीज़ है। राहिल भाई अगर पता चले कि कोई भी बंदा सूअर बेचता है, सूअर का गोश्त अगर बेचता है या खाता है, तो मैं समझता हूँ सारे चीता कैंप के जितने भी मसलक है, जितनी भी इस्लामिक मसलक है, वो सारे मसलक के लोग जो है कभी भी ये गवारा नहीं करेंगे कि उससे कोई ताल्लुक़ रखा जाए। ना उसको अपनी बेटी देंगे,
ना उसके परिवार से बेटी लेंगे, ना उसका निकाह पढ़ाएंगे, ना उसका जनाजा पढ़ाएंगे। सही है ना? अगर कोई सूअर का गोश्त खाता है या बेचता है तो उसके साथ में ये रवैया होगा, ये 100% है। लेकिन नशा भी तो हराम है, सूद भी तो हराम है। अब मैं समझता हूं कि इन तीन चीज़ों में सबसे कम दर्जे का जो हराम है ना वो सूअर है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला जो है एक वक्त पे उसका इजाज़त दिया है कि अगर आपकी जान जाती हो, आप कोई तकलीफ में हो, मतलब ऐसा कि कोई और चीज़ ना हो खाने के लिए, तो आप सूअर का गोश्त खा के जो है अपनी जान बचा सकते। अल्लाह ने ये इजाज़त दी है। लेकिन सूद के बारे में और नशे के बारे में ऐसा अल्लाह ने साफ तौर पे उसको हराम किया है। सूद का तो ऐसा मामला है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करना, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने वाला है वो मुसलमान कैसे हो सकता है? अच्छा, मुसलमान नहीं होगा तो उसमें हमारे जो इमाम है उनका जनाजा क्यों पढ़ाएंगे भाई? उनका निकाह क्यों पढ़ाएंगे? जो नशा बेचता है वो सारी कौम को ख़राब कर रहा है, हमारे अपने औलादों को ख़राब कर रहा है, तो उसका जनाजा कैसा पढ़ाएंगे, उसका निकाह कैसा पढ़ाएंगे आप? जब सूअर खाने वाले का तुम निकाह नहीं पढ़ाते हो, उसका जनाजा नहीं पढ़ाते हो, तो इन लोगों का क्यों पढ़ा रहे हो भाई? अगर ये मिंबर रसूल से अगर ये मामले आएंगे ना तो इस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा राहिल भाई। मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है 80% मैं समझता हूँ फ़र्क आएगा। ये काम मिंबर रसूल से होना चाहिए। मैं सारे चीता कैंप के उलमाओं से और जितने चीता कैंप के जो जिम्मेदार हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि इस पे काम करो, नहीं तो आने वाले वक्त में हमारा हर मोमिन भाई जो है ना वो नशे में और ब्याज में डूबा मिलेगा आपको। हमारी नस्लें जो है बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि मैं एक काम बहुत आसानी से हो सकता है राहिल भाई, क्योंकि ये हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ राहिल भाई। आज से 25 साल पहले चीता कैंप के अंदर कुछ लोगों ने, जिसमें हमारे अली भाई भी है और भी बहुत सारे जिम्मेदार, मैं नाम सभी का नहीं ले सकता हूँ इसमें, तो इन लोगों ने मिलकर एक फ़ैसला लिया था कि चीता कैंप के अंदर जो भी शादियों में ढोल बजाएगा तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में कुछ लोगों ने शरारत की, गोंडी से जो है वो काजी को लेकर आकर यहाँ पे निकाह पढ़ाए। तो उसके बाद में सेकंड रिएक्शन हमारे लोगों का कैसा था कि वो लोगों ने फैसला किया कि ऐसा कोई करता है, ऐसा अगर कोई करता है तो उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला जब चीता कैंप के लोगों ने लिया, चीता कैंप के उलमाओं ने और चीता कैंप के जिम्मेदारों ने लिया, तो मैं अपनी आँख से देखा हूँ और लोग गवाह भी है इस बात का। 20 साल तक राहिल भाई, 20 साल तक उसका असर था। लोगों ने अपनी शादियों में जो है वो ढोल नहीं बजाया। अभी मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ कि वो हरकतें फिर शुरू हो गई है। लोग ढोल भी बजा रहे हैं और यहाँ तक कि पहले तो लड़के नाचते थे रोड पे, अब हमारी मुस्लिम बच्चियाँ 16 साल 18 साल की नौजवान यंग लड़कियाँ जो है रोड पे नाच रही है, बेपर्दा होकर बेशर्मी से नाच रही। कौन बोलेगा ये सब? कौन बोलेगा? अरे हम लोग तो पॉलिटिकल लोग हैं, समाज में जो कुछ गंदगी होती है उस पर बोल देते हैं। सर सारा ठेका हम लोगों ने लेकर रखा है क्या? दीन का मामला होगा तो भी हम लोग ही बोलेंगे, पॉलिटिकल मामला होगा तो भी हम लोग ही बोलेंगे। हाँ, अरे दुश्मनी से हम डरते नहीं है, दुश्मनी से हम कभी नहीं डरते। अल्लाह की जात से उम्मीद, हम तो यही उम्मीद लेके बैठते कि अल्लाह एक दिन हमको शहीद करेगा इंशाल्लाह। बात डरने की नहीं है, लेकिन किस से लड़ेंगे राहिल भाई? किस से लड़ेंगे? क्या पुलिस भी अपना काम करती है, कुछ लोग करते भी है, और कुछ लोग जो है मतलब देखो कैसा, मैं जैसा बताया है कि सब लोग मिले तो पुलिस क्यों पीछे हटेगी? जब माँ बाप मिले हुए हैं, जब सोशल एक्टिविस्ट मिले हुए हैं, जब मोहल्ले के लोग मिले हुए हैं, तो पुलिस क्यों पीछे रहेंगी भाई? पुलिस भी मिली हुई है। बहुत सारी ऐसी मतलब पुलिस के कुछ लोग ऐसे हैं जो मिले हुए हैं उनके साथ में। मैं बोलता हूँ, आपके ऑन कैमरा बोलता हूँ, कुछ लोग ऐसे जो उसके अगेंस्ट भी है, काम भी करते हैं। जैसा हमारे चीता कैंप की जो सीनियर मैडम है वो उसके अगेंस्ट है, वो काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे डीसीपी साहब है, वो तो बहुत ही शिद्दत से इसके पे लगे हुए नशा खत्म करने के। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या मामला है? ग्राउंड लेवल पे तो सब मतलब जीरो ही है ना। जैसा कि फिरोज़ भाई आपने कहा अभी कि ये जो मैसेज है मिंबर रसूल से जो है देना चाहिए और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। अब मिंबर रसूल की अगर बात आती है तो चीता के इलाके में कई सारी मस्जिद है, कई सारे मसलक के लोग यहाँ पर रहते हैं। इन सारे लोगों को, सारे इमामों को या सारे जो है उलमा है, ये सारे लोगों को और ज़िम्मेदारों को भी जो है एक साथ एक स्टेज पे लेके आना पड़ेगा ये सारी चीज़ों का जो है फ़ैसला लेने के लिए। तो ये तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा काम नज़र आ रहा है। तो इस पर आप लोग कैसा काम करेंगे कि मतलब सबको एक स्टेज पे लेके आके
फैसला इस चीज़ पे करवाना कि अगर कोई अगर ड्रग्स बेचता है या कोई अगर ब्याज का अगर धंधा करता है चिता के इलाके में, तो उन पर किस तरीके का एक्शन, जिस तरीके से ढोल का आपने बताया कि एक्शन लिया गया था, जो फतवा दे दिया गया था कि भाई नहीं करा जाएगा, उनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो नशे के ऊपर वो लोगों को किस तरीके का मैसेज देंगे आप कि एक साथ हो जाओ, या फिर आप लोग किस तरीके से जो है करने वाले हो आप? राहिल भाई, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत आसान है कि कोई भी जो है ना चिता कैंप का कोई भी बड़ा, जिसको हम लोग बड़ा मानते हैं, चाहे वो अली भाई हो, शब्बीर भाई हो, राजू भाई हो, पापा भाई हो, जो जितने भी है, जलाल भाई हो, बहुत सारे भाई हैं हमारे, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ। ये सारे लोग मिलके अगर सोच लेना तो ये काम बहुत आसान है, और मस्जिदों से लोगों को बुलाना या उनके से बैठ के मीटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर बुलाकर एक मीटिंग ली जाए, हम लोग भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ने काम को शुरुआत की है, तो हम भी कोशिश करेंगे कि सभी के पास जाएंगे, हम खुद जाएंगे अपनी टीम लेकर, चाहे वो मतलब हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, हम उनके पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि भाई ये काम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले नस्लें जो है हमारी, मतलब कैसा है कि 12-12 साल के 10-10 साल के बच्चे जो ड्रग्स ले रहे हैं ना, ये और भी ज़्यादा बिगड़ेगा मामला। तो हम लोग जाएंगे, हम लोग पर्सनल खुद जाएंगे, सब हमारी टीम जाएंगी, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सबको मिलाएंगे, जोड़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह और काम करेंगे। और अगर ये लोग अगर मोहल्ले के अगर बड़े लोग मिलकर अगर उलमाओं से बात करेंगे, मस्जिद के ट्रस्टियों से बात करेंगे, तो ये काम मुश्किल नहीं है। और जैसा कि आपने बोला स्टेज प्रोग्राम की हमको कोई ज़रूरत नहीं है राहिल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदों के अंदर इतनी अल्लाह ने हमारे को जो सहूलियत दी है, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं हमारे पास, ये क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। आप एक दिन का स्टेज प्रोग्राम लगाओगे, एक दिन बोलोगे, ख़त्म हो जाएगा मामला। ये जो है ना जुमा के दिन मैं समझता हूँ कंटिन्यू, क्योंकि ये बहुत बड़ा नासूर है हमारी कौम के लिए भी और समाज के लिए भी। तो अगर जुमा के अंदर इस पर अगर बहुत डीपली अगर मौलाना अगर इसके पे बयान करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर असर पड़ेगा। और सबसे पहले तो फैसला लेना चाहिए। बयान तो होता रहेगा, बयान किसके लिए है? जो लोग नशा कर रहे हैं उनको, उनके लिए है ये, मतलब उनको समझाया जाए, उनको मनाया जाए, ये सारी चीज़ें उनके लिए। लेकिन जो ड्रग्स बेचते हैं और जो सूद खाते हैं, ब्याज खाते हैं, उनके लिए तो सीधा सीधा फैसला है, सीधा फैसला है। मतलब कैसा है कि आप लोगों को ये छोड़ना है, अगर आप लोगों ने इन्हें नहीं छोड़ा तो आपका ना जनाजा पढ़ाया जाएगा, ना आपके फैमिली में किसी भी लोग, उसकी पूरी फैमिली से किसी से भी निकाह, ना हमारी बेटी दी जाएगी, ना उनसे बेटी ली जाएगी, ना हमारा बेटा दिया जाएगा, ना उनसे बेटा लिया जाएगा। ऐसे तौर पे अगर एक फैसला होगा तो ये काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और हम लोग इसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग रोड पे उतर के किससे दुश्मनी लेके, किससे मारामारी करके जो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, उल्टा जो है मामला हो सकता है कि बिगड़ जाए। तो हम लोग जो है ना इस तरीके से काम करें। आपने पूछा था कि आपका तरीका क्या होगा, तो हमारा तरीका ये होगा कि हम लोग अब इसको इस एंगल से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है, चिताकेम इलाके के युवा नेता सुफियान भाई हमारे साथ में मौजूद है। काफ़ी एक्टिव है सुफियान भाई। सुफियान भाई क्या कहेंगे, जिस तरीके से नदीम भाई ने बताया कि पहले जो बंद हो गया था नशा, फिर से जो करबला मैदान में शुरू हो चुका है, और फिरोज़ भाई ने जो अपनी एक बात रखी कि इस चीज़ का जो है जो एक्शन होना चाहिए वो मिंबर रसूल से जो है वहाँ से फैसले आने चाहिए कि जिस तरीके से जो नशा बेच रहा है या जो ब्याज का काम धंधा कर रहा है यहाँ पर, उस पर वहाँ से जो है फैसले आना चाहिए, और वो भी स्ट्रिक्ट फैसले आना चाहिए जिस तरीके से ढोल का फैसला आया था। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं। नदीम भाई ने, फिरोज़ भाई ने जितनी बात रखी तो ये सब चीज़ कवर हो जाती है उस पर। मेरा खाली 2-3 चीज़ ये बोलना है कि भाई सबसे पहला ये, जैसा आप नदीम भाई से पूछेंगे, ये जो टीम है, ये टीम को कोई डरा दिया या किसी ने पैसा दे दिया, क्या आपको मतलब ऐसा लगता है कि कोई हमको पैसा दे सकता है? काफ़ी लोगों का ऐसा मतलब जो है, लोग तो है ना काफ़ी कमेंट भी करे हैं कि भाई ये लोग बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, या फिर सेटल हो जाएगा, ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आए। और जो लोग हैं चिताकेम इलाके में, कुछ लोग हैं, वो लोगों का ऐसा कहना है कि भाई ये लोग सब बैठ जाएंगे, सब लोग कुछ दिन के जो है मेहमान हैं और बस ये सब गर्म कर रहे हैं मामला। तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है ना भाई कि आपकी दुआ से ना कोई हम लोग को सेटल कर सकता और ना हम लोग किसी से डरते हैं। हम मोमिन लोग हैं, हम सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरने वाले लोग हैं। बाकी हमको किसी का भी डर नहीं है, कोई भी लेवल के लोग रहे, किसी भी तरीके के लोग, हमको किसी का डर नहीं है और ना हम किसी से डरते। मैं आपको लाइव ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, ये जो लोग हैं ना भाई, ये लोगों का काम, ये लोगों को क्रिटिसाइज़ करना। ये 15-20 लोग की टीम है, 4 लाख लोग की आबादी है। ये 15-20 लोग को क्रिटिसाइज़ करना एक 50 लोग की टीम है।
जो चीता कैंप के हर नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर बैठ कर बोलते हैं, अरे नहीं यार वो तो ऐसे, अरे उन लोग सुफियान, वो फिरोज बिश्ती, वो आसिफ सैयद, ये लोग सब वैसे लोग हैं, खराब लोग हैं। मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ कि जो लोग मेरा नाम भी नहीं जानते, ना मेरे बारे में जानते, ना इनको जानते रहेंगे, कोई थर्ड पार्टी से सुने कि ये लोग खराब है तो वो भी समझते कि ये लोग खराब है। आप समझे? तो ये वैसी बस्ती है, उतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, सीधे साधे लोग की बस्ती है। तो यहाँ पर ठीक है, ये सब चीज़ कॉमन है भाई। जहाँ फिर बात जो थी कि चेंजेस किस तरह आएगा, इस पर फिरोज भाई ने जो बात बोली 100% सही बात है। ये 85% माइनॉरिटी एरिया है, यहाँ नशे में मुब्तला सबसे ज़्यादा हमारे लोग हैं। ये उनके लिए भी मैसेज है, जो ये लोग जो हर सेक्टर, कोई एक जगह नशा नहीं बिक रहा, सिर्फ करबला मैदान में नशा नहीं बिकता है, पूरे चीतैन के हर कोने में नशा बिक रहा है। आप ऐसा पूरा ऐसा लाइन से ऐसा देखते हो, चीतैन के चारों कोने में नशा बिकते हैं, वैरायटी के नशे बिकते हैं, अलग अलग तरीके के। वो उधर मिलेगा, वो वाला उधर मिलेगा, ये वाला इधर मिलेगा। तो भाई जो सेक्टर में जो जिम्मेदार लोग होते हैं हर एरिया के, आप कोई एरिया में जाओ भाई, डी सेक्टर का नाम लो भाई, ये जिम्मेदार है, ई सेक्टर के ये जिम्मेदार, तो ये जिम्मेदार लोग किधर है? यही 8, 10, 12 लोग की जिम्मेदारी है क्या करना। मेरे को एक बात बताए, कोई किसी को किसी का डर नहीं है। वो नदीम भाई को क्या ज़रूरत है मतलब ये चीज़ में आने की? वो भी किसी के भाई है, वो भी किसी के शौहर है, ये किसी के वालिद है, हम लोग किसी के बेटे। तो मतलब हमारे घर वाले हमको सिर्फ ये चीज़ कैसे छोड़ दिए कि मतलब भाई जो सामाजिक मुद्दे रहेंगे उसमें भी आपको ही लड़ना है, जो दीनी मसले रहेंगे उसमें भी आपको बोलना है, बाकी जो समाज को जो चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है वो चीज़ के लिए भी आपको ही लड़ना है। तो समाज कब जागरूक होगा? आवाम में कब बेदारगी आएगी? आवाम कब चीज़ के लिए बाहर आएगी? देखिए, आवाम जब तक नहीं चाहेगी, मैं मेरे जैसे 100 और ये टीम के जैसी 100 टीम बनेगी ना, कुछ नहीं कर सकते। आवाम को चाहना पड़ेगा कि भाई चेंजेस करना है। ये कब होगा? मुसलमानों का किला मस्जिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता चले गया तो हमारे पास कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं था वो टाइम पे। वो टाइम पे कोई स्टेज मीटिंग नहीं होती थी, मस्जिद से ही पूरे फैसले किए जाते थे। वही मस्जिद के फैसले से हम पूरी दुनिया पे इस्लाम को फैलाए, फतेह किए हमने। तो भाई मस्जिद हमारे पास है। हमारा ये बोलना है कि भाई जो उलमा इकराम में जुम्मा का दिन होता है, बड़ा अफजल दिन होता है। जुम्मा का दिन होता है इसलिए कि आवाम को एक मैसेज दिया जाए जो हर एक आदमी तक पहुँचे, अदना से अदना, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हर आदमी के पास वो मैसेज पहुंचना चाहिए कि भाई आप के ये कौम को ये चीज़ की ज़रूरत है, हमको ये चीज़ पे स्टैंड लेना है। तो ये जुम्मा का दिन हमारे लिए, हर जुम्मा हफ्ते में 3-4 दिन हमको आता है जुम्मा महीने में। तो हमारे पास कोई स्टेज मीटिंग, सोशल मीडिया का ज़रूरत नहीं है। हम अगर वहाँ से बोलना चालू करें, हम लोग ये नहीं बोल रहे कोई उतरो किसी से झगड़ा करो, बस आवाम में बेदारगी तो करो कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है। आप अपने जो जिम्मेदार लोग हैं अपने सेक्टर में, हर एरिया के जो जिम्मेदार लोग हैं अपने अपने सेक्टर में लोगों को समझाए कि भाई अभी आप हमारे घर के थोड़े से आगे एक ज्वेलर्स के पीछे एक एरिया जो लड़कियां नशा करती है, वो एरिया में आजू बाजू में काजल ज्वेलर्स के पीछे लड़कियां नशा करती है, जहाँ पे कम से कम 100-150 घर है। उनको उनसे परेशानी है लेकिन उनको आना नहीं है। क्यों नहीं आना है? एक बार हम लोग रात में यहाँ बैठे थे तो हमको किसी ने आके बोले हम लोग वो चीज़ से परेशान है, ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला ठीक है, आप एक कंप्लेंट वगैरह तो हम लोग तो जो करेंगे बोलेंगे वो एक अलग चीज़ है। तो बोले नहीं, हम लोग बहुत सीधे लोग हैं और भाई क्या है, हम लोग चौकी पुलिस ये सब नहीं देखते। ये खुद की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। आपकी लड़ाई लड़ने ना कोई जिन मुवक्किल कोई नहीं आने वाला आपके लिए, ना हमारे अमाल इतने अच्छे हैं कि हमारे लिए कोई गैबी मदद आ जाएगी, कुछ नहीं। हमारी लड़ाई हमको खुद लड़ना है। सबसे पहले शुरुआत हमको करना है, फिर हमारे को सपोर्ट करना है। 50 लोग हमारे साथ आ जाएंगे। शुरू तो आप करो, आप बोलेंगे नहीं हम लोग तो सीधे लोग हैं, हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो ये बाकी लोग सब क्रिमिनल लोग हैं। ये 15 लोग क्या मतलब हिस्ट्री शीटर लोग हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। तो भाई लोगों का जहन भी ऐसा बना। फिर वो 50 लोग की टीम तो आपको मालूम है कि हर एरिया में जो लोग क्रिटिसाइज करने की। तो इसमें ठीक है, भाई ने जिस तरह बोला है कि मस्जिदों से भी ये चीज़ बोली जाए कि भाई इसकी नेगेटिविटी क्या है, इससे क्या हो सकता, और एक कोशिश ही कर सकते हैं। राहिल भाई देखिए, ये बहुत बड़ा वो है, इसमें हम जैसे बहुत अदने बराबर के लोग हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई ये बस्ती में खाली मेरा घर नहीं है, फिरोज़ भाई का घर नहीं है, ये 4 लाख लोग की बस्ती है। 4 लाख लोगों को यहीं रहना है। अगर मेरे घर में आग लगेंगी, इनके घर में लगेंगी, तो कल आपके भी घर में लगेगी। अगर बस्ती में खराबा कहीं से फैलता है तो पूरी बस्ती को खा जाएगा। तो जो लोग ये दिमाग बना के बैठे हैं कि भाई
हमको क्या करना है यार, अपना जॉब है, सुबह 9 से 6 अपना जॉब है, 9 से 9 का जॉब है, सुबह जाओ रात में आओ, खाना खाओ घर पे, तो अपने को ये सब चीज़ में नहीं पढ़ने गए तो भाई वो आज नहीं कल नहीं आपके तक भी आना पड़ आपके तक भी पहुंचेगी वो चीज़। तो ये चीज़ चेंज होना चाहिए। और जो मस्जिदों की बात भाई ने कहा वहाँ से बोलना चाहिए, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी, जो जिम्मेदार लोग के नाम लिए उन लोगों से भी बात की जाएगी कि भाई मस्जिदों में जुम्मा में जो खुतबे होते तो चीता कैम्प के हालात है, जो चीता कैम्प के जो इम्पोर्टेंट इशू उस पर भी बोला जाए, ज़्यादा वक्त बोला जाए तो लोग सुने, वो चीज़ समझे, इसकी ज़रूरत है भाई आज के टाइम पे। बाकी कुछ नहीं, कुछ अगर मैं गलत बोला रहूँगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान भाई। तो ये थे हमारे साथ में ड्रग्स फ्री चीता कैम्प के कुछ मेंबर। इनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जो ये लोग कर रहे थे तो इन्होंने कुछ अभी अपना काम करने का तरीका चेंज किया है। ये लोग अभी जो है मस्जिदों से अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और ये लोग का ये कहना है कि अब ये मस्जिद के सारे जो ज़िम्मेदार हैं उनके पास जाएंगे और जिस तरीके से 20 से 25 साल पहले चिता कैम्प इलाके में ढोल जो बज रहा था शादियों में या और भी कोई फंक्शन में बजा रहे थे तो मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि ये सारी चीज़ें जो ढोल जो भी अगर बजाएगा चिता कैम्प इलाके में उनकी जो है जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी या फिर उनका निकाह नहीं पढ़ा जाएगा, उनसे मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब ताल्लुक जो है उनसे जो है रखा नहीं जाएगा। तो इस तरीके की ये लोग मांग कर रहे हैं कि ब्याज खोरों और जो नशा बेचने वाले जो लोग हैं उन पर भी इस तरीके की जो है कार्रवाई हो। मस्जिद की तरफ से मस्जिद वाले जो अपने उलमा है वो लोग इस तरीके के फ़ैसले लें ताकि चिता कैम्प इलाके में नशा बेचने वाले और ब्याज का धंधा करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखे। तो ऐसी दोस्तों तेज़ खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर। भाई मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, जो हमारे फिरोज़ बिस्ती साहब है, नदीम भाई है, एडवोकेट सुफियान साहब है, ये भाई लोग ने जितनी भी टेक्निकल बातें की इसके ऊपर मैं सहमत हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, राहत इंदौरी साहब का एक छोटा सा शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।